हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे जेनेटिक प्रोटॉन्स के बारे में। ठीक है। जेनेटिक कोड्स जो होते हैं वो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे राइबोसोम्स जो होते हैं ट्रांसलेट करते हैं न्यूक्लियोटाइड एसिड सीक्वेंसेस को इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंसेस जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब। ठीक है। जब जेनेटिक कोड जो होता है वो क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। राइबोसोम जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड एसिड सीक्वेंसेस को ट्रांसलेट करता है किसमें, अमीनो एसिड सीक्वेंसेस में। ठीक है। ये बेस्ड होता है ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर जिन्हें हम कोडॉन्स कहते हैं। इसमें 64 पॉसिबल कोडॉन्स होते हैं जो कि 4 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन के बने होते हैं। ठीक है। 20 नेचर में 20 नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। वही बात यहाँ कर रहा है कि 20 नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड प्रोटीन। ठीक है। टोटल जो कोडॉन्स होते हैं वो 64 होते हैं इन स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड, जिसमें कि 61 कोडॉन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। लेफ्ट 3 कोडॉन्स जो होते हैं वो स्टॉप सिग्नल्स देते हैं टू टर्मिनेट प्रोटीन सिंथेसिस। इन 3 कोडॉन्स को हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन कहते हैं। ओके। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है। कोडॉन्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। 61 कोडॉन जो कि अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं और 3 कोडॉन्स ऐसे होते हैं जो कि कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं करते हैं। हेंस दे फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन। ओके। सेकंड वन इज, एक कोडॉन जो होगा वो सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, इसलिए हम इसे अनएम्बिजियस और स्पेसिफिक मानते हैं या कहते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज, कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो मोर देन 1 कोडॉन के द्वारा कोड किए जाते हैं, सो इन्हें हम डीजेनरेट कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये डीजेनरेट कोडॉन्स हैं। ठीक है। द कोडॉन इज रीड इन mRNA इन अ कॉन्टिजियस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशंस। मीन्स कि इनमें कोई फुल स्टॉप, कॉमा या ऐसा कुछ नहीं होता, इनमें कोई पंक्चुएशन नहीं होता, ये एक रेगुलर मैनर में पढ़े जाते हैं। मीन्स इसको कहीं से आप ब्रेक नहीं कर सकते, लाइक AUG, GUG। Okay. Now the fifth one is, the code is merely universal. For example, कि अगर एक बैक्टीरिया में UUU कोड कर रहा है फिनाइल एलेनिन के लिए, तो सेम वैसा ही वो ह्यूमंस में भी UUU जो है वो फिनाइल एलेनिन के लिए ही करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई अमीनो एसिड लाइक ट्रिपल U है, अगर वो कोड कर रहा है फिनाइल एलेनिन के लिए बैक्टीरिया में, तो वो ह्यूमन में किसी और चीज के लिए कोड करेगा। बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन तक में ये चीजें सेम है। ठीक है। अगर बैक्टीरिया में ट्रिपल U कोड कर रहा है फिनाइल एलेनिन को, तो ह्यूमंस में भी ट्रिपल U जो है वो कोड करेगा फिनाइल एलेनिन को। ओके। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे कि जो कि फाउंड होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स में एंड इन सम प्रोटोजोन्स। साइंस में जाहिर सी बात है कुछ भी 100% नहीं होता, हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस प्रेजेंट है। ठीक है। AUG कोडॉन के 2 फंक्शंस होते हैं, डुअल फंक्शंस हैं। ये कोड करता है मेथियोनिन के लिए एंड ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑलरेडी बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि AUG जो है वो क्या है, मेथियोनिन को कोड करता है और ये क्या वर्क, कैसे वर्क करता है, एज एन इनिशिएटर कोडॉन की तरह। ओके। आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा जेनेटिक कोडॉन्स। अगर आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है, प्लीज डू कमेंट। ओके। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट।